हाय दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस का जो नई भर्ती आई है, ठीक है, तो जो नई भर्ती आई है तो इसके जो पिछले साल में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का इसी प्रकार के क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम कवर किए हैं बार बार पूछा गया था, बार बार दोहराया गया था। सेम अंक इधर उधर हुआ था वो बात अलग है, लेकिन आधार यही था क्वेश्चन का। तो आप लोग जानते हैं कि मैथ का अंक उतना मायने नहीं लगता है अगर आधार वही रहता है तो, ठीक है। तो आइए उस प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं कौन बार बार दोहराया गया था, किस प्रकार का और किस टाइप का क्वेश्चन था जो कि मैथ का था। तो दिल्ली पुलिस 2020 में उसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो आइए उसको देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है, 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 6 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 क्रमागत संख्या क्या मानते हैं? एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस 1 हो गया, तीसरा एक्स प्लस 2 हो गया, चौथा एक्स प्लस 3 हो गया और पांचवा एक्स प्लस 4 हो गया। कभी भी क्रमागत मानते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, उसमें एक 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 का वृद्धि करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यही क्रमागत हो गया तो 5। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इसका योग कर देंगे, ठीक है, सभी का योग कर देंगे और बटा पदों की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 कर देंगे। और यही मेरा मान दे दिए हैं 100। तो क्या पूछ रहे हैं? पहली संख्या, यानी पहली संख्या क्या हम लोग मानते? एक्स माने, तो एक्स का मान निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 ठे एक्स हो गया, 5x ये हो गया प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10, 5x प्लस 10 और 100 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 हो जाएगा तो 5x बराबर, ये 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 490। 5 से कटाएंगे तो देखिए 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। तो क्या इतना हो गया? 98 हो गया। तो 98 यानी कि ए नंबर ऑप्शन है, यानी 98। देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो क्रमागत संख्या का भी मानते हैं तो एक एक का वृद्धि करके मानते हैं। तो पहला एक्स मान लिया, दूसरा एक्स प्लस 1 हो गया, तीसरा एक्स प्लस 2, चौथा एक्स प्लस 3 और पाँचवा एक्स प्लस 4 हो गया, यानी एक्स प्लस 4 हो गया। और औसत होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो औसत 100 दिया है, तो ये जो पदों की योग कर दिया है, सभी क्रमागत संख्या को जोड़ दिया और पदों की संख्या 5 है तो बटा में 5 कर दिया, वहाँ से हल करके एक्स का मान निकाल दिया है। चूँकि पहली संख्या ज्ञात करना है तो एक्स का मान 98 है, तो 98 ही पहली संख्या। दूसरी संख्या पूछा होता तो 98 में 1 जोड़ देते क्योंकि एक्स प्लस 1 है। इसी प्रकार से इसको हल कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये है कि दो भाइयों के आयु का अनुपात 5/8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है, ठीक है। 5/8 है उनकी आयु का अनुपात और अंतर है जो 12 है। यानी कि देखिए, दोनों का अंतर 8 और 5 का अंतर दे दिए हैं 12। तो 8 और 5/8, तो इसका अंतर करेंगे तो कभी भी देखिए ये हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? 3x। 8x माइनस 5x बराबर 3x, और इसी का अंतर दे दिए हम 12। तो x बराबर 4, x बराबर 4 हो गया, तो 4 का मान इसमें रखेंगे तो 5 चौके 20, और फिर 4 का मान इसमें रखेंगे तो 8 चौके 32, यानी कि 20 एक का हो गया और एक का 32 हो गया। तो 20 32 ऑप्शन नंबर है। फिर से देख लीजिए, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5/8 दे दिया, तो उसमें एक कोई भी कॉन्सोनेंट बीच में मान लेते हैं। तो 5x 8x हो गया, उनकी आयु में अंतर दे रहे, तो ये आयु का अनुपात हो गया। तो इसका अंतर इसी का तो अंतर के बराबर होगा, तो इसका अंतर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8x में से 5x घटाएंगे तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4। तो x का मान एक बार इसमें रखेंगे और x का मान एक बार 8 वाला में रखेंगे, तो ये दोनों का उम्र निकल जाएगा। तो 5 चौके 20 हो गया, 5 गुणे 4 बराबर, और 8 चौके 32, 8 गुणे 4 बराबर 32 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है जी। कितना होता है? 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। तो देखिए, पहले ही हम बता दिए कि संबंधी वाला में x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 8x। ये त्रिभुज के कोणों का अनुपात है, तो इसी का तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 2x 5x
7x और 8x 15x, 15x बराबर 180। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े कोण का मान, तो x का मान हो जाएगा यहाँ से 15 का 15 और 15 दूनी 30, x बराबर 12। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण 8 है। तो 8x का मान, तो 8 और x का मान 12 आया है, तो 12 8 96 यानी 96, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 2 संबंध 5 संबंध है, तो हम जानते हैं कि चूंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो एक कॉन्सोनेंट बीच में मान लिए, तो कभी भी कॉन्सोनेंट मानते हैं तो 2x प्लस 5x प्लस 8x हो गया। कभी भी संबंध हम मान लेते हैं, k मान लीजिए, x मान लीजिए, p मान लीजिए, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल मान लीजिए। तो तीनों का योग 15x हो गया इधर, और तीनों का योग होता है कोणों का योग त्रिभुज का अगर दिया होगा तभी, तो 180 अंश हो गया। x का मान निकालिए, और सबसे बड़ा अनुपातिक होगा जो, तो 8 है, तो 8 में 12 से गुणा किया क्योंकि x का मान आया, तो 96 हो गया। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, ये है B80 बराबर 21 20, तो AIM। तो देखिए B का होता है 2, A का होता है 1 अंग्रेजी वर्णमाला में, और T आता है 20 नंबर पर। B देखिए फिर से, B दूसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है तो 1 लिखा है, T 20वें नंबर पे आता है तो 20 लिखा है। उसी तरह से A 1 नंबर पे आता है, I जो होता है 9वें नंबर पे आता है, M जो होता है 13वें नंबर पे आता है। तो क्या हो जाएगा, M का 19 13। देखिए ऑप्शन में कहा है 19 13, 13 19 नहीं करेंगे। ठीक है, 19 13 करेंगे क्योंकि ये सीधा ही लिखा है। B दूसरा नंबर 2 लिख दिया है, A पहले नंबर पे तो 1 लिख दिया है, T 20वें नंबर पे तो 20 लिख दिया है, तो 21 20। इसलिए M को A पहले नंबर पे तो 1, I पहले 9वें नंबर पे तो 9, M 13वें नंबर पे तो 13, तो M बराबर 19 13 हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये चाल दूरी से है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो वह 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 14 किलोमीटर, तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो 14, यहाँ पे दूरी क्या है, पहला दूरी, तो 14 किलोमीटर, समय 25 मिनट में, तो इसका क्या निकाल देंगे, चाल निकाल देंगे, तो 14 बटा 25 हो जाएगा चाल। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ये तो चाल निकल गया, लेकिन किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है कब, जबकि वो 18 मिनट में चलेगा, तो कितना दूरी चलेगा। तो भाई चाल तो बराबर ही है, चाल में कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो चाल यहीं रहेगा, और इसी चाल में समय को लगा देंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप हल कर लीजिए, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 कम 18 7 25, 252 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, 252 बटा 25 हो जाएगा, तो 25 से कटाएंगे, 25 से कम 25, ठीक, ऊपर से 2 है तो एक बार में, तो यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे और फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, यानी कि 10 बार में जाएगा तो 250 हो जाएगा, 10.08 कितना हो जाएगा, 10.08 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही दूरी हो जाएगा 10.08। तो ऑप्शन नंबर डी में फिर से एक बार देख लीजिए, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो उसका चाल निकाल लिया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया 14 बटा 25, तो ये तो चाल हो गया। ठीक, ये वाला चाल हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि 18 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो चाल तो नियत है तो वही चाल रहेगा, लेकिन दूरी पूछ रहे हैं, तो दूरी बार क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो मेरा निकल गया 14 बटा 25, समय दे दिया है 18, 14 बटा 25 गुणे 18 किया तो 252 बटा 25 कटाया तो कितना आ गया, 252 25 से भाग दिया तो 10.08 हो गया, तो 10.08 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो दर पूछ रहा है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी कि अगर ब्याज को x मानेंगे तो मूलधन भी x मानेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज और मूलधन बराबर दिया है, तो ब्याज अगर x मान लिए तो देखिए उसी बराबर मूलधन भी हो जाएगा, तो ब्याज x हो गया, तो मूलधन
x हो गया, तो मूलधन गुणे दर, दर को r मान लीजिए, गुणे 100 में बटा 100 हो गया। तो x से x कट गया, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ से 100 बटे 8। यहाँ से कटाएंगे तो 8 का में 8, 2 0, 8 दूनी 16, 8 5 40, 12.5। दर हमेशा प्रतिशत में रहता है। देखिए क्या कर रहे हैं कि यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो साधारण ब्याज x माने तो मूलधन भी x होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हैं। और किस लिए? तो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। दर निकालना है, समय दिया 8 वर्ष बटा 100, तो सूत्र का होता है। और ब्याज को भी x माने, मूलधन को भी x माने, क्योंकि बराबर दिया है यहाँ पे। अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो यहाँ से r का मान निकालिए 12.5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, आकाश तारा सूर्य इमारत में विषम छाटना है। ठीक है, आकाश तारा सूर्य इमारत, इमारत मतलब घर होता है। देखिए पहला नंबर सिचुएशन, आकाश तारा सूर्य ये सभी प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन इमारत जो है हमारे और आपके द्वारा बनाया गया चीज़ है, यानी कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। तो इमारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा रीजन सोल्यूशन, आकाश तारा सूर्य सब मतलब ऊपर होता है, लेकिन इमारत होती है वो पृथ्वी पे होती है। तो क्या हो जाएगा? इमारत हो जाएगा किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये रिलेशन संबंधी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि राम की माँ की एक बहन है जिसका भाई रमेश है। देखिए राम की माँ, ठीक, की बहन, ठीक है, एक ही बहन है, बहन जिसका भाई क्या है? भाई रमेश है। तो कह रहे हैं कि रमेश के पिता, मतलब रमेश के जो पिता हैं वो राम के क्या हैं? देखिए राम के माँ, माँ के बहन मतलब कि मौसी, मौसी का भाई या माँ का भाई, वही बात होता है, मामा लगेगा। और मामा के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। तो कह रहे हैं कि रमेश के पिता रिश्ते में राम के क्या लगेंगे? तो नाना लगेंगे। एक बार ठीक से देख लीजिए, राम के माँ, माँ के बहन यानी कि मौसी, मौसी का भाई यानी कि मामा, मामा के पिता यानी कि नाना लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाना। ठीक है, तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस रिलेटेड। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए। ठीक है।